तो चलिए अब वक्त है खास मुलाकात का और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में बातचीत करने के लिए दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री और गुना संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो भाजपा के लिए काफी उत्साहजनक है। मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर एजेंसियों की रुझान भाजपा के पक्ष में ही है। तो इस एग्जिट पोल पर आज IBC 24 पर आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या 400 के आंकड़े तक एनडीए पहुंच पाएगी? देखिए, जिस तरीके से भारत आज पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अग्रसर हुआ है, हर एक क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, हर एक वर्ग तक, हर एक नागरिक तक और विश्व पटल पर अपना परचम लहराया। चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की बात हो, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हमारी मातृशक्ति हो, चाहे 33% आरक्षण संसद की बात हो, 370 रद्द करने का कदम हो, राम मंदिर बनाने का कदम हो। आज मैं मानता हूं कि देश के एक नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और देश को अग्रसर करने के लिए अगर इस नेतृत्व अगर आज देश में कोई है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये इसी का परिणाम है कि अभूतपूर्व नतीजा आने वाले इस चुनाव में अगले 48 घंटे में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जनता का जनादेश की ही पहली झलक है सिंधिया जी। और अगर एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने एनडीए के पक्ष में काम किए और आखिर कांग्रेस कहां मात खा गई? देखिए, जहां विपक्ष मात खा गई है वो विश्लेषण उन्हें करना होगा, हमें नहीं। ठीक। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि शायद अगर विपक्ष जमीन के साथ जुड़ पाए, अगर विपक्ष जन जन के पल्स के साथ जुड़ पाए तो शायद उनकी ये दुर्गति ना हो। कठिनाई तो ये है कि वे असलियत से बहुत दूर हैं, देश की जनता के साथ देश की जनता से बहुत दूर हो चुके हैं, उनके दिलों से भी दूर हो चुके हैं, उनके विश्वास से भी दूर हो चुके हैं और उनके विकास से भी दूर हो चुके हैं और उनके भविष्य से भी दूर हो गए हैं। और इसलिए आज ये दुर्गति विपक्ष की हो चुकी है। आपने जिन फैक्टर्स की बात की, क्या आपको लगता है कि यही वो फैक्टर्स है जिसकी झुंझलाहट आज राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में नजर आई है जब उन्होंने इस एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दे दिया? देखिए, राहुल जी और कांग्रेस की यही विचारधारा है कि उन्हें तो किसी पर विश्वास नहीं, देश के प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं, देश के संसद पे विश्वास नहीं, उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं, मीडिया पर भी विश्वास नहीं। शायद प्रश्न ये है कि कांग्रेस को क्या अपने ऊपर विश्वास भी नहीं है? हम तो आज उस स्तर पे आ चुके हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं है, लेकिन कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 295 का उन्होंने ये दावा किया है। और एग्जिट पोल के सामने आने के बाद तो लगातार अब सवाल एग्जिट पोल पर ही खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 4 जून को जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल इसके उलट होंगे और इंडी गठबंधन ही सरकार बनाएगी। शायद मुझे लगता है कि I.N.D.I.A. गठबंधन, या मैं कहूँ ठगबंधन, क्योंकि ना इनकी कोई सोच है देश के लिए, ना विकास का ढांचा है, ना कोई मानचित्र है, ना कोई संबंध है, केवल स्वार्थ है। पर शायद इनको राजनीति छोड़कर एक नया पेशा शुरू कर देना चाहिए और वो है ज्योतिषी का। बिल्कुल सिंधिया जी, अभी जो खबर भी सामने आ रही थी कि जयराम रमेश ने एक बात कही है कि
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 150 से ज्यादा रिटर्निंग ऑफिसर्स से फोन पर बातचीत की है। इसे किस तरह से देखते हैं आप कि क्योंकि एक बड़ा आरोप वो लगा रही है यहां पर? कांग्रेस की यही मानसिकता है और खास करके जयराम रमेश जी की, कि वो सपने बुनते हैं और बादलों में कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कठिनाई यही है कि वे अपने गिरबान में नहीं झांकते। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश से आपकी क्या उम्मीद है? हालांकि दावा था क्लीन स्वीप का, लेकिन क्लीन स्वीप होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े फिलहाल जो बता रहे हैं उसमें कांग्रेस का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप और हम इस स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का खाता खुलते हुए नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है उसकी आकलन तो आप ही कर सकती हैं। आपने जो शब्दों का प्रयोग किया अपने प्रश्न में जी, उससे ही विदित हो जाता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन आपके चैनल पर मैं स्पष्ट करके बता दूं कि 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के आधार पर लहराने वाला है अगले 48 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो एग्जिट पोल आंकड़े बता रहा है कि अगर 2 सीटों में भी कांग्रेस आती है तो क्या वो छिंदवाड़ा और राजगढ़ सीट ही होंगी, या कोई और सीट पे आपको लगता है कि कांग्रेस आ सकती है? मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि पहले तो ये दुर्गति हो गई है कि आईबीसी चैनल के मेरी प्रजातंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस का खाता खुलेगा। तो इसी से सर्वविदित हो जाता है कि क्या स्थिति कांग्रेस की बन गई है मध्य प्रदेश में। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से पूर्ण विश्वास से विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लहराने वाला है और कांग्रेस का खाता मध्य प्रदेश में नहीं खुलने वाला है। अच्छा, एक देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा, राजगढ़ और गुना सीट पर ही सबसे ज्यादा नजर रही है, हाई प्रोफाइल ये सीटें रही हैं। अगर हम गुना की बात करते हैं तो सीट वही, प्रत्याशी वही। 2019 और 2024 के चुनाव में आपको क्या अंतर नजर आया? देखिए, हर चुनाव होता है और सबसे बड़ा आशीर्वाद जिंदगी में अगर मैं मानता हूं तो मेरे परिजनों का, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, उनका आशीर्वाद से कोई और बड़ी पूंजी जिंदगी में नहीं हो सकती। पिछले बार जो भी कमी रही होगी, मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और नतमस्तक होकर उनका जो भी निर्णय है उनको मैं स्वीकार करूंगा। चलो, तो जनादेश का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है। 4 जून को रिजल्ट भी सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में 350 के आंकड़े को छूती हुई एनडीए नजर आ रही है, इस लिहाज से तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। और फिर इसमें आपका किस तरह से योगदान रहेगा? क्योंकि देखिए, पिछली बार भी केंद्रीय आप उड्डयन मंत्री रहे हैं, तो ऐसा कोई काम जो अगर यही प्रोफाइल मिलता है तो पिछली बार जो आप ना कर पाए हो, जो इस बार आप करना चाहेंगे? जिंदगी में मेरा मकसद एक जनसेवक के रूप में है। जो भी प्रधानमंत्री जी और पार्टी निर्णय लेगी उसका पालन एक कार्यकर्ता के रूप में करना मैं अपना धर्म मानता हूं। चलिए, अच्छा, आज एक अहम बैठक भी हुई है यहाँ पर सिंधिया जी, जिसमें अगले 100 दिनों के पूरे एजेंडे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद अहम बैठक रखी है। थोड़ा सा आपसे ये जानना जरूर चाहेंगे कि 3.0 में किस तरह के कार्य होंगे और देश किस ओर आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी का मकसद स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी का मकसद है केवल 5 साल नहीं, केवल 100 दिन का मानचित्र नहीं। प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना है।
भारत को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिवर्तित करना है और भारत का परचम विश्व पटल पर लहराना है, और उसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा भारत माता की सेवा के रूप में। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उम्मीद करेंगे कि 4 जून को भी जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा, जब नतीजे सामने आएंगे, तो एक बार फिर से आपका रिएक्शन हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने ये दावा किया कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है।